वेलकम टू नॉलेज मंडली। बाला किला श्रृंखला एकादशम में आज हम करेंगे 20 एमसीक्यू ऑन हिंदी। पहला सवाल है, वहनी किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए रात्रि, बी वायु, सी बिजली, डी अग्नि। सही उत्तर है डी अग्नि। अगला सवाल, अतएव का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए अति प्लस एव, बी अत प्लस एव, सी अतः प्लस एव, डी अता प्लस एव। सही जवाब है अतः प्लस एव। अगला सवाल, खटाई में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? ए असफल होना, बी विपत्ति आना, सी टल जाना, डी बेगारी करना। सही जवाब है सी टल जाना। अगला सवाल, सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किया था, यह किस प्रकार का वाक्य है? उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। सही जवाब है बी संयुक्त वाक्य। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए हल्दी, बी हस्त, सी हाथी, डी हरा। सही उत्तर है बी हस्त। हस्त एक तत्सम शब्द है। अगला सवाल है, मौसमी किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। सही उत्तर है डी गुणवाचक। दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सृष्टि में बहुत सी वस्तुओं के बीच की सीमाएं अस्थिर है। एक ही वस्तु व्यापार या गुण किसी मात्रा में श्रद्धा का विषय है, किसी मात्रा में अश्रद्धा का। इसके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कार के कारण एक ही मात्रा का प्रभाव प्रत्येक हृदय पर एक ही प्रकार का नहीं पड़ता। यह नहीं है कि एक बात एक आदमी को जहां तक अच्छी लगती है वहां तक दूसरे को भी अच्छी लगे। मन में प्रतिकूल बातें रखकर मुंह पर अनुकूल बातें करने वाले को एक आदमी शिष्ट को और दूसरा कुटिल कहता है। उपचार या मुंह पर प्रसन्न करने वाली बात कहने को जहां तक एक आदमी शिष्टता समझता चला जाता है, दूसरा वहां से कुटिलता का आरंभ मान लेता है। दो चार बार किसी आदमी को थोड़ी थोड़ी बात पर रोते या कोप करते देखकर एक तो उसको दुर्बल चित्त और उद्वेगशील समझता है और दूसरा उसी को थोड़ी थोड़ी बात पर विलाप करते और आपे के बाहर घूमते 10 बार देखकर भी उसे सहृदय कहता है। अब उस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कोप का अर्थ होता है राग, दया, क्रोध, घृणा। सही जवाब है सी क्रोध। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? शिष्टता को कुटिलता में कोई संबंध नहीं है। शिष्टता और कुटिलता व्यक्ति सापेक्ष है। शिष्टता और कुटिलता एक है। शिष्टता और कुटिलता में घनिष्ठ संबंध है। सही जवाब है बी, शिष्टता और कुटिलता व्यक्ति सापेक्ष है। गद्यांश में प्रयुक्त आपे के बाहर होने का क्या आशय है? अत्यंत क्रुद्ध होना, घर के बाहर निकलना, दूसरों को खरी खोटी सुनाना, दुश्मन से घृणा करना। सही जवाब होगा ए अत्यंत क्रुद्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार किसके कारण किसी बात का प्रभाव सब पर एक जैसा नहीं पड़ता? धर्म, भाषा, शिक्षा, जाति। सही जवाब है सी शिक्षा। अगला सवाल है, मैं रिक्त स्थान श्रद्धा रखता हूँ, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा है? आपको, आप पर, आपकी, आपका। तो अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा था उसके अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए? बी आप पर। अगला सवाल, देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, उपवाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सही जवाब होगा सरल वाक्य। अगला सवाल, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। सही जवाब होगा ए संकेतवाचक। आहा किस प्रकार का विस्मयादिक बोधक अपव्यय है? अनुमोदन बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक। सही जवाब होगा बी हर्ष बोधक। 95 हर हाल में मुसीबत अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? इधर कुआ उधर पहाड़, इधर कुआ उधर खाई, इधर कुआ उधर नदी, इधर कुआ उधर आई। इसका सही जवाब होगा इधर कुआ उधर खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुज किसका पर्यायवाची है? पुत्र, पुष्प, पुत्री, अनुज। सही जवाब होगा ए पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा राज्य उसके लिए एक धाती थी, वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? थी, था, थे। सही जवाब होगा बी था। सारा राज्य उसके लिए एक धाती था। 98 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तालाब, निर्जर, टीला, जड़। सही जवाब होगा बी निर्जर। फीका किस प्रकार का विशेषण है?
गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाण बोधक। सही जवाब होगा ए, गुणवाचक। फीका गुणवाचक प्रकार का विशेषण है। आज का अंतिम प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अगर हम इन मात्राओं को ध्यान दें तो सही जवाब होगा बी, सूर्य प्लस उदय। आज की सीरीज के सारे प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।